वेलकम टू डी यू सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम डी यू एस वेल एम बी ए के रजिस्ट्रेशन डेट, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मेरिट लिस्ट, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, फीस, कट ऑफ, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, नंबर ऑफ सीट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, मेरिट लिस्ट और लास्ट डेट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट 15 अगस्त है। डेट एक्सटेंड नहीं होगी, इसलिए आप टाइमली रजिस्ट्रेशन कर लेना। इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी और आपको मेरिट लिस्ट की जानकारी इस स्लाइड में आप देख सकते हैं पॉज करके। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं एसओएल के बारे में, जिनको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब हम सीधे आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसओएल में एमबीए करने के लिए आपको मिनिमम 50% स्कोर करना पड़ेगा ग्रेजुएशन के लिए। हालांकि सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में होगा ये कि आपको 80% वेटेज आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स को दिया जाएगा। हालांकि 20% वेटेज जो बचा कुचा है वो प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस पे दिया जाएगा। और इसका वेटेज जो है वो आपके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिया जाएगा। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस 4 साल या उससे ज़्यादा है तो 20% वेटेज, 3 साल तक का है तो 15% वेटेज, 2 साल का है तो 10%, 1 साल का है तो 5% और लेस देन 1 ईयर है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। हालाँकि अगर इसमें देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स हैं वो पिछली बार 50% या 55% मार्क्स जिन्होंने स्कोर किया था, उनको भी एडमिशन मिल गया था, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स एसओएल में 20,000 हैं और 2085 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। हालाँकि इस पीओ कोर्स पहले पॉपुलर नहीं था, अब लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया है, तो मेरिट लिस्ट थोड़ा-सा ऊपर जा सकती है, हालाँकि कम नंबर में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो आप लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई ज़रूर कर देना। असाइनमेंट एंड पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो आपका इंग्लिश में होगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट कर लेनी चाहिए कि एग्जामिनेशन आपके सिटी में नहीं होंगे। सारे के सारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसओएल के एमबीए के एग्जामिनेशन होंगे वो दिल्ली में होंगे। तो 20% स्टूडेंट, लास्ट ईयर का डेटा देखा जाए तो 20% स्टूडेंट्स आउट ऑफ दिल्ली थे, जिनको पेपर देने के लिए दिल्ली में आना पड़ा था। सारे के सारे एग्जामिनेशन आपके दिल्ली में होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में होंगे। एग्जामिनेशन की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, जिसमें से 70 मार्क्स आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन और 30 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए होंगे। एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में नहीं होंगे। एग्जामिनेशन आपके फिजिकल मोड में होंगे, कॉलेजेस में बैठकर होंगे और हर पेपर 3 घंटे का होगा। पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो आपको मिनिमम 45% एग्रीगेट स्कोर करना पड़ेगा पर सेमेस्टर और 40% पर पेपर आपको स्कोर करना पड़ेगा। फीस की बात करें तो एसओएल की फीस में थोड़ा-सा इंक्रीमेंट आया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर करीब 47,000 समथिंग फीस थी। इस बार इस फीस को इंक्रीज़ करके 51,720 कर दिया गया है। हाँ, पर ईयर आपकी ये फीस रहेगी। हालाँकि इसमें एडमिशन फीस, एग्ज़ामिनेशन फीस को इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल आपकी एमबीए की फीस 2 साल की करीब 1,15,000 से 1,20,000 तक हो जाएगी। तो 1,15,000 टू 1,20,000 में आपका पूरा एमबीए कंप्लीट हो जाएगा। इंटर्नशिप की बात करें तो नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए 2 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जो कि कंपल्सरी है। और बाकी इंटर्नशिप के बारे में जानकारी जो है एसओएल के प्रोस्पेक्टस में आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि लंबा प्रोसीजर है और बहुत सारे इंटर्नशिप के छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, जिसको आप प्रोस्पेक्टस में से रीड करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एसओएल ने प्रोस्पेक्टस बहुत ही अच्छा बनाया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। हालाँकि अगर कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब कुछ एफएक्यूज़ की बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं। ये स्लाइड्स मैंने एसओएल के प्रोस्पेक्टस से डायरेक्टली लिया है और आप लोग प्रोस्पेक्टस को रीड कर सकते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है। ये पेज भी आपको लास्ट के पेजेस में मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एडमिशन फॉर्म और एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने का क्या मोड रहता है? तो एडमिशन और एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में सबमिट होंगे, ऑफलाइन का इसमें कोई भी स्कोप नहीं दिया है एसओएल ने, और जो कि ये बहुत ही एप्रिशिएटिव मूव है। स्टूडेंट अपने ईज़ पर किसी भी टाइम पे कभी भी कहीं से भी कर सकता है। स्टडी मटेरियल किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा? स्टडी मटेरियल आपको जब एडमिशन लेते हो उसमें आपको स्पेसिफाई करना होता है स्टडी मटेरियल आप प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहते हो या पीडीएफ फॉर्म में। हालाँकि अगर आप पीडीएफ फॉर्म के लिए ऑप्ट करते हो तो टोटल फीस में से 400 रुपीज़ का रिबेट मिल जाता है। हालाँकि अ सजेस्ट यही किया जाता है कि आप प्रिंटेड फॉर्म में स्टडी मटेरियल को लें, क्योंकि स्टडी मटेरियल जो एसएल का है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्रिस्पी है और डीयू के प्रोफेसर्स ने ही उस स्टडी मटेरियल को बनाया है। तो उससे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, उसके अलावा कुछ भी डिस्कस करने के लिए नहीं है। हालाँकि आप प्रोस्पेक्टस को रीड कर लीजिएगा, उसमें कई छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, तो प्रोस्पेक्टस को रीड करना बहुत ज़रूरी है, उसी के थ्रू आपका एमबीए पूरा निकलने वाला है। ठीक है? उसको स्किप नहीं करेंगे।
एसएल में लाइब्रेरी फैसिलिटी से क्या बुक्स इशू करवाने का क्या सीन रहता है? देखो, इसमें लाइब्रेरी का फैसिलिटी आपको एसएल प्रोवाइड करता है। एसएल के अंदर एक बिल्डिंग है, पूरी की पूरी उसमें बुक्स रखी हुई हैं, पूरा लाइब्रेरी का सिस्टम है। उसके लिए वहाँ से इशू करवाने के लिए आपको फी रिसिप्ट चाहिए होगी और आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड चाहिए होगा। आप कोई भी बुक कभी भी इशू करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सीयूईटी कंपलसरी है क्या? तो डीईबी के रेगुलेशन और गाइडलाइंस के अनुसार अगर देखा जाए तो आपको सीयूईटी कंपलसरी नहीं है एडमिशन के लिए। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका दिल्ली रहने वाला है। आप किसी भी स्टेट में पढ़ रहे हो, आपको पेपर देने के लिए दिल्ली आना ही पड़ेगा। प्रमोशन क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप किसी फर्स्ट ईयर में 50% या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स में पास हो तो आपको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाता है। हालांकि इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी, तो मैं इस वीडियो में उस चीज़ को कवर नहीं कर रहा हूँ। अगर स्टूडेंट एमबीए कंप्लीट नहीं कर पाता 2 इयर्स में, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि एमबीए कंप्लीट करने का मिनिमम टाइम पीरियड 2 इयर्स और मैक्सिमम टाइम पीरियड 4 इयर्स है। तो आप 2 साल में अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो एक्स्ट्रा 2 इयर्स आपको मिलते हैं कंप्लीट करने के लिए, उसमें आप इजीली कवर कर सकते हैं। हालांकि अगर आप एग्जामिनेशन के जस्ट पहले पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए टाइमली बेसिस पे 1 घंटा 2 घंटा निकाल के आप थोड़ा थोड़ा करके स्टडी मटेरियल अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली आपका एमबीए कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन आप पुट आउट कर दीजिए, मैं उस चीज़ का रिप्लाई कर दूंगा आपको। और फॉर मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्लीज रिफर टू द प्रोस्पेक्टस अवेलेबल ऑन एसओएल वेबसाइट। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमबीए प्रोस्पेक्टस का पूरा लिंक दे दूंगा, तो उस पर आप क्लिक करने के बाद सीधा प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही और भी कोर्सेज की वीडियोस आने वाली हैं इसी चैनल पे। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब DU Solutions. I wish to see you in my next video on DU Solutions. Thank you so much and don't forget to subscribe. Thank you.